निकम्मी सरकार है, निष्ठुर सरकार है, बिल्कुल विफल सरकार है। ये आ रहे हैं, ये आम जनता की ये कमर तोड़ने का काम नहीं तो और ये क्या है। हिसाब से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती नजर आ रही है। वहीं महंगाई को लेकर लगातार जो विपक्ष है, विपक्ष कहीं ना कहीं सत्ता को घेरता नजर आ रहा है, सरकार को, राज्य सरकार को घेरता नजर आ रहा है। वहीं बात अगर पेट्रोल की या घरेलू जो गैस उपयोग होने वाली गैस है उसकी बात करें तो लगातार जो महंगाई है बढ़ती नजर आ रही है। कभी 20 कभी 25 रुपये जो है लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज पेट्रोल पर फिर से एक बार दाम बढ़े हैं और पेट्रोल जो कभी नहीं पहुंचा, आज उस रेट पे पेट्रोल जो है आसमान छू रहा है। उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, विपक्ष भी सत्ता को घेरता नजर आ रहा है। आज हमारे साथ विपक्ष के नेता आशीष कुमार मौजूद हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी से पूर्व कोऑर्डिनेटर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, जानकारी करेंगे कि किस तरीके से आखिरकार जो महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से वो सरकार को देखते हैं या सरकार के नज़रियों को देखते हैं, या तमाम सारी और भी चीज़ें हैं। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है किसानों के हित को लेकर, उस चीज़ को लेकर भी आज हमारे साथ जो पूर्व कोऑर्डिनेटर हैं बीएसपी पार्टी के आज मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे जानकारी करेंगे किस तरीके से वो सत्ता को देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के पूर्व कोऑर्डिनेटर, उनसे जानकारी करेंगे कि किस तरीके से जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। और साथ ही इस समय किसान आंदोलन भी, लगभग किसान आंदोलन को 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीनों से किसान आंदोलन का अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया, उस पर क्या आखिरकार ये बोलना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो प्राइम खबर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आशीष जी आपसे एक बात कहूँगा कि आज लगातार जो है सरकार महंगाई करती जा रही है। कहीं ना कहीं महंगाई इतनी हो गई है कि पेट्रोल की रेट कभी भी 100 तक नहीं पहुंची। आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर तक हो चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, सरकार विफल है, विफल सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट। और आए दिन ये जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल रहा, डीजल रहा या गैस सिलेंडर रहा, ये आए दिन रेट पे रेट बढ़ाते जा रहे हैं। ये आम जनता की ये कमर तोड़ने का काम नहीं तो और ये क्या है, हैं? ये सारा का सारा ये भार जो आम जनता के ऊपर ये डालना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों पर जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जब नहीं संभल रही है तो मेरे हिसाब से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और किसी समझदार, जो वाकई में समझदार आदमी हो, जो बुद्धिजीवी हो, उसको बैठाना चाहिए जो देश की कुर्सी पर, प्रधानमंत्री कुर्सी पर। नेताजी, सूबे के मुख्यमंत्री भी कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि देश को बहुत सारी चीज़ें भी उन लोगों ने दी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या दे दिया बताइए आप मुझे। नहीं, राम मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर को उन्होंने बनाया है, ये भी कुछ कहते हैं वो। राम मंदिर का मुद्दा देखिए, वो आप भी जानते हैं कि जब सरकार नहीं थी सेंट्रल में या राज्य में, अब इनके हाथ में सरकार की चाबी है पूरी तरीके से। तो अब कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और ना ही कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विषय है राम मंदिर का। अच्छा, हम भी इस चीज़ का देखिए समर्थन करते हैं। जब राम मंदिर बनाया तो बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि साहब राम मंदिर क्यों बनाया, तो हम भी इस बात का देखिए समर्थन करते हैं और हमारी पार्टी और हमें भी, खैर ठीक है, अच्छी बात है ना राम मंदिर। फिलहाल बढ़ती महंगाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? फिलहाल बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार बिल्कुल निकम्मी सरकार है, निष्ठुर सरकार है, बिल्कुल विफल सरकार है, ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, किसान आंदोलन, लगभग 3 महीने किसान आंदोलन को हो चुके हैं। जो कृषि बिल जो लागू हुआ था उसको 3 माह हो चुके हैं, अब तक सरकार ने न तो कोई हल किया है ना कुछ है। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है किसान भाइयों के साथ। जो देश के अन्नदाता हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक खेतों में मजदूरी और मेहनत करते हैं और उन्हीं की वजह से हमें 2 वक्त का खाना नसीब होता है, तो आप क्या कहेंगे? क्या ये तानाशाह सरकार नहीं है, हैं? जो अपनी ये तानाशाह दिखा रही है। पूरा सर्दियों का मौसम निकला जा रहा है, जाने कितने हमारे किसान भाई ठंड के कारण मर गए बेचारे। अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी लज्जा शर्म नहीं है कि वो एक बार किसान भाइयों के बीच में जाएं, उनसे वार्ता करने का उनके पास टाइम नहीं है क्या? तो मैं ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, मैं एक तरह से बिल्कुल विफल करार देता हूँ। अच्छा, बसपा पार्टी का अभी तक कोई समर्थन नहीं मिला है किसानों को, क्या कहेंगे? क्या वजह है आखिरकार इसकी, जो कि तमाम जो विपक्ष हैं वो जाके सहयोग कर रहे हैं किसानों का, लेकिन अब तक बसपा का कोई ऐसा खास समर्थन देखने को नहीं मिला है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जब से ये किसान आंदोलन चालू हुआ है तो हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, तो उन्होंने देखिए खुला समर्थन किया किसान भाइयों के प्रति। और माननीय राकेश टिकैत जी को ये पता है कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी उनके साथ खड़ा हुआ है
टांग से टांग मिलाकर, और इस आंदोलन में वो भाग भी ले रहे हैं। अच्छा, मुझे भी जाना था लेकिन मैं किसी कारण मैं नहीं जा पाया, क्योंकि पार्टी का भार इतना है कि थोड़ा मैं जाऊँगा खैर किसान आंदोलन में। आगामी समय में चुनाव है, अगले महीने पंचायती चुनाव है, चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? देखिए, हमारी पार्टी की तैयारियां जोर तरीके से चल रही हैं, और पार्टी का जो ज़मीनी कार्यकर्ता है वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, और हमारी पंचायत में इतनी भारी विजय होगी कि शायद मीडिया बंधुओं को भी इस बात का खैर नहीं होगा खैर महसूस कि हमारी पार्टी जो है किस तरीके से एक अच्छा रेट हासिल करने जा रही है। अगर 2022 में फिर से एक बार सरकार बनती है बीएसपी की, तो क्या कुछ नए मुद्दे रहेंगे सरकार के? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी के नेतृत्व में, तो मैं आपसे ज़्यादा ना कुछ कहकर मैं थोड़ी बात ही कहना चाहूँगा कि हमेशा विकास ही विकास किया है बहुजन समाज पार्टी ने। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा विकास की राह दिखाई है उत्तर प्रदेश को, और हमेशा विकास की राह पर लेके गई हैं उत्तर प्रदेश को। और आज तक माननीय बहन जी के सिवा आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा जो अगर कोई दूसरा कोई सीएम जो विकास की राह पर लेके गया उत्तर प्रदेश को, तो मैं तो नहीं मानता हूँ कि शायद माननीय बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्री शासनकाल में जितने विकास कार्य हुए शायद और किसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में तो नहीं हुए हैं। आगामी जो चुनाव हैं, चुनावों को लेकर अलीगढ़ में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है हमारे अलीगढ़ जनपद में। जैसे ये पंचायत चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत सदस्य का, तो हम अपनी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, और मजबूती के साथ हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है अलीगढ़ जनपद में। और हाँ, देखिए सवाल, मैं एक चीज़ और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जब विधानसभा या पंचायत चुनाव आते हैं, जब ही राजनेताओं की हत्याएँ होती हैं, व्यापारियों की हत्या होती हैं, वकीलों की हत्या होती हैं, तो क्या ये विफल सरकार नहीं है? एक बार फिर से यही सिलसिला शुरू हो गया है। अभी जिला पंचायत जो सदस्य हैं लोधा में अभी एक ऐसा ही कांड हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? तो मैं आपसे इसीलिए मैं भाई ये तो मैंने आपसे देखिए मैं पहले देखो कह चुका हूँ, जब चुनाव नज़दीक आता विधानसभा का पंचायत का, जब ही राजनेताओं की, वकीलों की और व्यापारियों की हत्याएँ पे हत्या होती हैं, तो क्या ये विफल सरकार नहीं है? ये उत्तर प्रदेश की निष्ठुर सरकार है बिल्कुल। तो योगी सरकार बिल्कुल विफल सरकार है। अब या आप किसी भी विषय में आप ले लीजिए, योगी सरकार बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल सरकार। साफ तौर से जो देखना है वह यही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष हर तरफ से सरकार को घेरता नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो पहले ही लॉकडाउन की मार ने आम जनता को तोड़ दिया था, वहीं दूसरी तरफ अब महंगाई ने बिल्कुल ही सरकार को कहीं ना कहीं बहुत ऊपर सरकार जो इतनी चली गई है, जो कि गरीब जनता मरने के लिए मजबूर है, बेबस है। मैं फिलहाल मेरे सहयोगी सहजी सिद्दीकी के साथ मैं विनय माथुर, टाइम खबर न्यूज़ अलीगढ़।